हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की एक अनदर वीडियो, ही विल मेक यू क्राई, ईशान अली रोस्ट। लक्ष्य चौधरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा नौकर बहुत मजेदार बिरयानी बनाता है। मेरे बहुत खास मेहमान हैं, नाक नहीं कटना चाहिए। जी जी मालिक। लीजिए भाई साहब। चाचा, बड़े कमाल की बिरयानी बनाई है आपने। मिर्ची इतनी तेज कर दी तूने, तेरी तनख्वाह में से बिरयानी के पैसे काटूंगा और नौकरी से अलग निकालूंगा। जावेद भाई, मेरे भाई ये नौकर हैं, सब काम अच्छे करते हैं तो कभी कभी गलती भी कर देते हैं। ये नौकर भी इंसान होते हैं, इन पे इतना जुल्म सितम मत करो। बहुत ही इमोशनल, मुझे क्राई आ गया। ये हिमेश रेशमिया की अलीगढ़ वाली कॉपी है, ईशान अली। इनके पास इतना ज्ञान है कि संदीप महेश्वरी खुद इनके यहाँ शाम को 5 बजे ट्यूशन पढ़ने आते हैं। अरे इमरान भाई कहाँ? भाई बाइक का तेल खत्म हो गया, डलवाने जा रहा था। अरे खत्म हो गया तो होने दे यार। भाई थोड़ा सा पेट्रोल दे देते, 5 किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप। भैया बहुत महंगा हो गया है। अरे इमरान भाई कहाँ? ये भाई चाचा तो पेट्रोल अभी खत्म हो बहुत गया, रो पड़वाने रहे जा रहे हैं थे। बाइक में। भाई कई लोगों से मांगा, किसी ने पेट्रोल ही नहीं दिया। जावेद भाई दे दो थोड़ा पेट्रोल। भैया पेट छिल छिल के कमाता हूँ। लाओ भाई बोतल दो। मेरे भाई, जो परेशानी आज इनके साथ है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकती है। ऐसे में लोगों की मदद करो। दोस्त की बाइक पे पीछे बैठ के आ रहा है, उसके बाद उसकी बाइक से उससे बिना पूछे उसकी मर्जी के खिलाफ पेट्रोल निकाल के दे दिया और फिर मुस्कुरा ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना महान काम कर दिया। अरे भाई, ये तो अपनी बाइक होती है, पेट्रोल अपने पैसों का होता है, तब तो मैं मानू कि तुमने महान काम कर दिया। ह्यूमैनिटी नीड पेट्रोल। इंसान को सुरक्षा की दृष्टि से किसी इलाके, भवन आदि का नियमित रूप से चक्कर लगाने की जरूरत है। बेटा मेरी दवाई उठा दो पेट्रोल जरा। नहीं, ईशु, पेट्रोल। दवाई लिया बाबा की? आया मालिक। एक तो इनके अंदर से बदबू बहुत आती है। वाह, शौक देख रहे हो? जिस घर को किसी की प्रॉपर्टी में सर्वेंट रूम तक कंसीडर न किया जाए, उन्होंने भी घर में सर्वेंट रख रखा है। अरे भाई बीमारी ऐसी है, हमें तुम्हें लग गई तो देख, जब मैं शाम को आऊँ तो बुड्ढे के कपड़े, सामान और बर्तन सब फेंक दिए। अगले दिन हम बुड्ढे को फेंक देंगे। अजीब लॉजिक है ना? नौकर मालिक जैसे दिख रहे हैं, मालिक नौकर जैसे दिख रहे हैं। ईशु हाँ मालिक साहब, हमने सारा सामान फेंक दिया। गुड, वसीयत के कागज लिया। आपने कहा था पापा का सारा सामान फेंक देना, उसमें वसीयत के कागज भी थे, वो भी फेंक दिए। वसीयत सही। के कागज क्यों फेंक दिए? बूढ़े माँ बाप के कपड़े, उनका सारा सामान गंदा लगता है, वसीयत अच्छी लगती है। बूढ़े माँ बाप की वसीयत का हकदार बनने से पहले उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। मुझे तो क्राई आ रहा है। ईशान भाई, आज आपकी वजह से पूरे देश के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे। कितना क्राई दिलवा दिया यार आपने। और इनकी हर वीडियो में सभी लोग बिलो एवरेज कपड़ों में होते हैं, लेकिन ईशान अली भाई खुद किसी भी कैरेक्टरों में पर कपड़े ऐसे पहन के आएंगे जैसे अभी अभी इनको ससुराल निकलना है अपने। भैया 2 और बढ़ा दो। चाचा, इतनी ईंटें कैसे उठाओगे? उठा लूंगा, जिम्मेदारी का बोझ इन ईंटों से हल्का है। अबे बाबा जी, हड्डी वड्डी चटक जाएगी। शायरी बंद करो, जितना पूछा गया है ना उतना जवाब दो। ईशान अली के चैनल पे कंटेंट क्वालिटी कितनी भी कम हो, पर यहाँ पे ज्ञान सबके पास पूरा है। चाचा, सुबह से देख रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, दोपहर का खाना भी नहीं खाया तुमने। अबे तो तू सुबह से देख क्यों रहा है? कुछ अपना काम वाम करना। और अगर तू इतना ही दयालु है, तुझे इतनी कराई आ रही है, तुझे इतनी ही दया आ रही है उसके ऊपर, तो बगुले की तरह घूरने से बढ़िया 2-4 ईंट तू भी उठवा दे उसकी। इनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि इनके ज्ञान के स्कूल में वरुण पुरोहित चपरासी है। एक गरीब मजदूर हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो एक बाप ना, और एक बाप अपनी औलाद की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भाई एटलीस्ट इतनी खराब स्क्रिप्ट्स पे अपने दादाजी को तो एक्ट करवाना बंद कर दे। वो अपने रेडियो का जमाना मिस करते होंगे। कहाँ तुझे उन्हें स्ट्रीमिंग के जमाने में प्राइम पे जुग जुग जियो दिखवानी चाहिए, और उनसे तू ये सब करवा रहा है। रोक बे, हेलमेट कहाँ है? अरे गांव की सड़कों पे कब से पुलिस बैठने लगी? जहाँ पे लोगों के लिए ठीक से नसबंदी की सेवा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे नाकाबंदी। जल्दी में भूल गया मैं। अच्छा, ये चश्मा लगाना तो नहीं भूले? चलो चलो चालान काटो इनका। जाओ। आप मेरे हस्बैंड हैं तो क्या हुआ, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे गर्व है। इतनी स्वीट लव स्टोरी में सोशल मैसेज देने के चक्कर में भाई पुलिस की यूनिफॉर्म और ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में फर्क ही भूल गया। ईशान भाई प्लीज अपने चैनल का पासवर्ड भी भूल जाओ ना एक बार। ससुराल आ गए हम अपनी, हाँ? सॉरी गॉड। पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट ईशान भाई, बस रेल में कोटा लगवाने का इरादा है क्या? अरे इमरान भाई, ये तो साहिबा है। अरे यार, इसने तो शादी कर ली। अरे इस बौने से शादी करी तुमने? एक बात बताओ यार, इस बौने के साथ कैसे खुश रह लेती हो तुम? अपने नए नंबर दो, मैं कॉल करूंगा। मेरी पर्सनालिटी देखो यार। पर्सनालिटी? बागड़ बिल्ला देखा है कभी? अगर इसको मिस्टर बरेली के कंपटीशन में अकेला भी कॉम्पीट करवा दिया ना, ये तब भी हार जाएगा। अबे मेरी बीवी से क्या कह रहा है तू? 2 लाफे मारूंगा, सही कर दूंगा। ले मार के दिखा।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैंने तुम्हारी बहन ज्ञान बाद में, पहले अपने पति को गोद में उठवा के उससे 2-4 चांटे लगवा दो, उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये ईशान अली का स्क्रिप्ट राइटर ऐसा चमड़ा सूंघ के स्क्रिप्ट लिखता है, एकदम लोगों को हेल्पलेस अबला बेचारा दिखा देता है। एक लड़के ने डिच किया, सीधा बोने से शादी कर ली इसने। नहीं 6 फीट से सीधा 2 ही फीट मिला, बीच में कोई हाइट नहीं मिली। तूने इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी मेरी। क्या हुआ, क्यों अपने छोटे भाई को मार रहा? ये 24 घंटे पान बाहर के नशे में रहने वाला प्राणी मार ही खाएगा। ईशान को देखो, ईशान पे ध्यान दो तुम जरा। फुल ड्राई क्लीन नेहरू जैकेट पहन के चेन वेन वाली अपने भाई की सुताई कर रहा है। भाई या तो एक्टर बन ले या मॉडल बन ले, नहीं गाँव में फुल हीरो बनने का शौक है भाई को। अरे चाचा, ये एक लड़की से प्यार करता था। तो क्या हुआ, आजकल के बच्चे ये करते ही हैं। मोबिन चाचा, जिससे ये प्यार करता है उसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया है, माँ बनने वाली है वो। तो क्या हुआ, अबॉर्शन करवा दो। और मैं 1-2 बदमाशों को जानता हूँ, कहो तो लड़की को मरवा दें या फिर उस लड़की को उल्टे सीधे इल्जाम लगा देंगे, ये बच जाएगा, वो फंस जाएगी। चाचा 7 सेकंड के कैमियो में ही फुल एक्टिंग के बादशाह बनने हैं, क्योंकि चाचा को भी पता है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और जिस तरीके का कैंसर ये बना रहे हैं तो उससे तो और कम वक्त बचा है इनके पास। तो ये सोच रहे हैं जितना कम वक्त है उसी में ही अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ दी जाए। अरे चाचा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, वो कोई और नहीं आप ही की बेटी है। इसका नो रिग्रेट्स गिवन वाला चेहरा देखो जरा तुम। इसके ऊपर प्यार वाली बात बिल्कुल सूट नहीं कर रही। हाँ, इस पे अपहरण का इल्जाम लगता तो मैं पक्का मान लेता। आप सोशल मीडिया पे जितना ही वक्त बिताओ उतना ही कंटेंट और उतनी ऑडियंस की ग्रोथ होती है, पर इनको देख के लग रहा है कुछ लोगों की सिर्फ ऑडियंस की ग्रोथ होती है। और इन 7 मिलियन लोगों के घर वालों से मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे मिलने में तो मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, और मैं इनकी मानसिकता और इनकी दिनचर्या समझना चाहता हूँ कि ये कैसे एक्ट करते हैं। नाउ यू आर ओके, अब आप ठीक हैं। ईशान अली, ये रहा डॉक्टर साहब इनका बिल। सर आप ठीक हो गई, अब बेड पे पड़े पड़े ही आपको आपका बिल मिल जाएगा, क्योंकि चाहे बिल हो या बंदे, हम सही जगह डिलीवर कर ही देते हैं। इन हॉस्पिटल वालों को पैसों के लिए इतना डेस्परेट देख के तो मुझे मेरी एक्स की याद आ गई। और ईशान भाई, पहले डिसाइड कर लो कि सीन में ऑक्सीजन मास्क लगाना है या हटाना है। बार बार खेल मत खेलो इसके साथ। 3 लाख रुपए? क्या हुआ, ज्यादा है? कम करवा दूंगा। कम करवा दूंगा? अबे हॉस्पिटल है सब्जी की रेडी। और जब तुम्हारा डॉक्टर तुमसे बिल कम करवाने की बात करे ना, तो उसके इलाज पे भरोसा नहीं बल्कि केस करते हैं। डॉक्टर साहब, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो मेरे पास इतना है कि मैं ये आपका पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। अच्छा देख रहे हो भाई का फ्लेक्स। जिस बंदे ने इनकी जान बचाई उसको बोल रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो पूरा हॉस्पिटल भी खरीद लूं, और ये एटीट्यूड ठीक होने के बाद दिखा रहा है। अरे भाई सच में इतने बड़े एटीट्यूड किंग थे तो तब बोलते ना जब डॉक्टर के हाथ में कैंची थी और तुम्हारे पेट में पथरी। बात यह है कि इस हॉस्पिटल में मैं 5 दिन एडमिट रहा। 5 दिन तक मुझे ऑक्सीजन दी है आपने, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। और अल्लाह जो हमें बचपन से लेके हमेशा ऑक्सीजन देता है, लेकिन मैंने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया। इसके 5 लाख का अलग से बिल बनाना चाहिए हॉस्पिटल वालों को, क्योंकि डॉक्टर को ये सब सहने के पैसे नहीं मिलते। और ये बीमार कहाँ से लग रहा है? अगर मैं पूरे 1 महीना नॉनवेज और बियर का कोर्स भी कर लूं ना, तब भी इतना सेहतमंद नहीं दिखूंगा। अरे भाई, बिस्तर दिन में सोने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ रात में सोने के लिए है। अरे भाई, इतने चमकीले जूते पहन के बाहर मत जाओ, उसका तो खौफ करो। अरे भाई, रोटी को बिना तवे के मत सेको। अरे भाई, पूरा दिन चार्ज पे लगा के फोन। अरे भाई, दोपहर को लैट्रिन। अरे भाई, चल साले घर से बाहर निकल। अरे भाई, घर से निकालते हुए गोल बैग मत दो, दूसरा दे दो। हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। खाने के लिए टिफिन? मुझसे नहीं हो पाएगा ये खाने का ड्रामा। होटल पे खाया करो खाना। पापा ने मुझे किस गवार के पल्ले बांध दिया। न बाल काटने का तरीका है, न कपड़े पहनने का तरीका। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हाँ, ये खुद तो बरेली की कटरीना कैफ है ना, इसकी शादी तो बस करण औजला से होते होते रह गई। इन रियल लाइफ भी बहन तुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना, तो 170 सोमवार बछड़ों को कद्दू का जूस पिला देना भगवान को थैंक यू के रूप में। ईशान अली स्क्रिप्ट राइटर के साथ साथ एक्टर तो है एकदम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वो हर रोल में, हर कैरेक्टर में खुद को ढाल लेते हैं। जैसे कि ये रब ने बना दी जोड़ी, पार्ट 2 रब ने बना दो जोड़ी। पार्ट 2 आते आते समझ गया था कि रब ने तोड़ दी, अब तो बना दो। भैया आ रही है। अम्मा देख देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? ये कॉलर चबा के है करना बदतमीजी नहीं होती। इसको किताबों में मानसिक असंतुलन कहा गया है। इसके लिए अलग से हेल्पलाइन भी बनी है और साइकेट्रिस्ट अलग से भी बैठते हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए, गुरुवार शुक्रवार। बदतमीजी क्या कर रहे हैं? नजर आ रही हो तो देख रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो, हो कमाल की। हाँ वो तो ठीक है, पर पहले ट्रक रिपेयर करके दे दो, मालिक वेट कर रहे हैं, मालिक को निकलना है। अरे भैया क्या बात है? अरे यार तू करके बोल रही है, इज्जत नाम की कोई चीज है नहीं है। और मुझे देख के गंदे कमेंट कर रहे हो वो? आपको भी इज्जत चाहिए और आपको भी इज्जत चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी इज्जत करें
तो अपने जिस्म को, अपने चेहरे को छुपाना सीख। ईशान भाई, आपने तो मेरी पागल हो आंखें क्या खोल दी। एकदम? अभी सभी औरतों को एक एक कंबल वितरण करके आता हूँ, क्योंकि देखो भाई, बाहर लड़के तो छेड़ेंगे ही, आप लड़कियों को कंबल लपेट के निकलना होगा, समझे? जिस्म के नाम पे उस बेचारी की गर्दन दिख रही है, जिसके लिए उसे इतने उपदेश सुनने को मिल गए। बेटा बात सुन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करना है। अरे पापा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फेसबुक पर अपने दोस्तों से अभी बात कर रहा हूँ। कभी हमें तो टाइम दे दिया कर। अरे मेरे दोस्त हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं। इसे कोई मोहल्ले के जागरण पंडाल में मेंबर ना बनाए, लेकिन भाई के लगता है, फेसबुक पे seriously। फ्रेंड्स और व्हाट्सएप पे ग्रुप फुल हैं। अरे भाई छोटे, क्या हाल है? अरे भैया 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 2 मिनट। भाई पापा, बेटा क्या भाई। हुआ? डॉक्टर। नहीं नहीं, और देख ईशान अली की वीडियोस। लगातार फोन यूज करने की वजह से इसके सर में दर्द उठा है। और ये सुनने के बाद फिर सर MBBS में के दर्द उठ रहा 2000 है छात्रों और ये ने छाती एक पकड़ साथ रहे थे। आत्महत्या कर ली। पकड़ा पेट था, रिएक्शन हार्ट अटैक वाला था और निकला सरदर्द। कहाँ से ले आते हो यार इतनी क्रिएटिविटी? वैसे लगता तो मेरी मम्मी को भी है कि ये सब फोन चलाने से ही होता है, फोन चलाने से एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। 5000 फेसबुक फ्रेंड, 20-25 व्हाट्सएप ग्रुप होते हुए भी जब अभी आप पे मुसीबत आई तो खड़ा तो कोई नहीं था आपके साथ। ज्ञान कंपेल, और ये बताइए स्टेथोस्कोप से तूने सरदर्द कैसे पता लगा लिया? वो तो अच्छा हुआ कि इसको स्टेथोस्कोप गांव में किसी BMS डॉक्टर के पास मिल गया होगा, वरना एक टेलीस्कोप लगा के भी सरदर्द बता सकता था। पर एटलीस्ट मेरे यार एक सफेद कोट तो मांग के पहन लेता, बात तो सही नहीं पर कपड़ों से तो डॉक्टर लगता। पर्दा नशी पर्दा हटा, जलवा दिखा। हटो एक तरफ। पर्दा नशी पर्दा हटा, जलवा दिखा। मेरी मोहब्बत कबूल कर। हटो। अगर आपने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। एक में बोलता है चेहरा ढको, एक में बोलता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे आशिक, आई हूँ तेरी कब्र पर, ले रुख से पर्दा हटा दिया, जी भर के दीदार कर। पक्का अब रिग्रेट कर रहा होगा किसके लिए सुसाइड कर ली। पर भाई प्यार बहुत सच्चा था आपका। क्या वीडियो थी, रोज गली में उसे गुलाब देते हुए एक ही शायरी मारनी, और तब भी वो आपकी सच्ची मोहब्बत समझ नहीं पाई, आपको खुदकुशी करनी पड़ गई। पर भाई खुदकुशी क्यों करी? लड़की छेड़ने के अपराध में 2-4 दिन की तो जेल है। आओ बैठो यार, तुम तो दिल्ली में थे ना, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है, 2 महीने बाद विदेश में जॉब लग जाएगी मेरी। माशाल्लाह। बट दिस सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट माय होम। Why my bro? What happened? माय पेरेंट इज अनक्वालिफाइड यार। तेरी इंग्लिश से ही पता लग रहा है भाई कि तू भी ज्यादा कुछ अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इस वीडियो में आगे मैं पक्का कह सकता हूँ इसका बाप आएगा और अनपढ़ता की सारी हदें पार कर जाएगा। लल्ला जरा अपना मोबाइल ले दे दिए, एक फान लगा दे मेरा। पापा डोंट कॉल मी लल्ला, लल्ला मैं बोला करो मुझे। ये फान मोबाइल क्या होता है? ये स्क्रिप्ट तो दबंग 4 से भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी। चचा मैं बता रहा हूँ, अभी भी जाके कहीं किसी ATM पे चौकीदार की नौकरी पकड़ लो। ये ईशान अली तो बर्बाद हो गई, साथ में तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा बुढ़ापा खराब कर देगा ये। मेरे भाई बचपन में तुम चप्पल को पप्पल कहा करते थे। बस कर ज्ञान के पोते, बस कर। हाँ मुझे पता चल गया, जिंदगी में कुछ मत करो, बस एक कमरे में ताला लगा के बैठ जाओ। अब तो कुछ करते हुए भी डर लगता है कहीं ईशान अली आके ज्ञान ना दे दे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। और किसी को भी कहीं इधर उधर किसी के इंस्टाग्राम हैंडल या यूट्यूब चैनल पे जाके कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है, यही मजे लें, यही कमेंट सेक्शन तक सब कुछ रखे, अपने ही परिवार के बीच रहना चाहिए, यूट्यूब फैमिली के बीच में, समझ। और अगर अभी तक तुमने हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स नहीं चेकआउट किया, एक बार जाके जरूर देखें, उसके बाद ही सब्सक्राइब करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना चाहो तो कर लेना। ओके सो यार मुझे नहीं पता भाई, इतना ज़्यादा खज्जल गिरी कहाँ है मतलब दुनिया में। मतलब किसी को अगर एबनॉर्मल दिखाना है या बदतमीज़ दिखाना है तो ओवर बदतमीज़ दिखा देना है, किसी को अगर बहुत ज़्यादा सभ्य दिखाना है तो हद से ज़्यादा सभ्य दिखा देना है। और वो जो वीडियो थी ना जिसमें कह रहे थे कि आप अपने जिस्म और चेहरे को ढक कर रखें, यार मैं किसी के रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहती सीरियसली, ठीक है, लेकिन भाई चेहरा तो तेरा भी दिख रहा था, हैं, गर्दन तो तेरी भी दिख रही थी, उतना ही बाग तेरा भी दिख रहा था, लेकिन इतना मतलब इज्जत चाहिए। इज्जत पहली बात तो मन से की जाती है, ठीक है, और अगर नज़रों में ही हवस भरी हो तो तुम शरीर ढक लो या शरीर खुला रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ही गंदगी भरी हो, ठीक है, तो वो लड़की चाहे पूरे ऊपर से नीचे बुरखे में हो तब भी तुम्हें उससे आशिकी ही चढ़ेगी, है ना। मतलब एक वो छेड़खानी वाला जो मानसिकता होती है ना, वो चाहे औरत बुरखे में हो, चाहे औरत मॉडर्न ड्रेस में हो, ठीक है, चाहे और कोई बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इंसान की मानसिकता बिगड़े बिना वो ऐसे ही बस देख के छेड़ दे सिर्फ।
हद हो गई यार, क्या बकवास ज्ञान था। मतलब इतना बकवास ज्ञान। एक वो माता पिता वाला है ना कि हाँ माता पिता के तुम्हें कपड़े बेकार लगते हैं, ये बेकार लगते हैं, वो बेकार लगते हैं, वसीयत अच्छी लगती है। मैसेज अच्छा देने की कोशिश की गई थी लेकिन ओवर ज़्यादा हो गया था, है ना। मतलब मैसेज अच्छा देने की कोशिश में कई बार ये जो मोटिवेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ ओवर ही कर जाते हैं, इतना ज़्यादा कि भाई वो उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। रियल लाइफ में उतना तो होता भी नहीं है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।